मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो है फिजिक्स के अंतर्गत फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट लेसन, इसका शीर्षक है आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में हम पिछले क्लासों में कुछ जाने हैं। अब यहाँ पे एक और नॉर्मल डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं कि प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश जो है एक कारक है। प्रकाश क्या है? एक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये स्वयं तो क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन दूसरे वस्तुओं को देखने के लिए हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत यानी कि वे स्रोत जिनके माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अगर उन स्रोतों की बात करें तो हम इसमें जो है सूर्य को देख सकते हैं, उसके बाद से बल्ब देख सकते हैं। सूर्य के द्वारा, बल्ब के द्वारा, जैसे हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। चंद्रमा, इसके द्वारा भी जो है रात में हमें प्रकाश मिलता है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं जिनके माध्यम से हमें क्या होता है? प्रकाश जो है प्राप्त होता है। अब कुछ स्रोत के माध्यम से प्रकाश प्राप्त होता है और कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो अप्रकाशित होते हैं। तो उनके आधार पे जो है इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। इनका जो है वर्गीकरण कर दिया गया है। फर्स्ट आपको जो है प्रदीप्त, फर्स्ट आपको क्या है? प्रदीप्त, जिसको हम दीप्तिमान भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दीप्तिमान भी कहते हैं। अब वे कारक जिनके माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे जो है प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ही आप प्रदीप्त कहते हैं, इसको दीप्तमान भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सभी आपको आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। कुछ ऐसे वस्तुएं भी होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। वह प्रदीप्त के माध्यम से, प्रदीप्त के माध्यम से हमें स्पष्ट होते हैं। तो जिनमें जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको बेटा क्या है? प्रकाश किरण। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। देखो, प्रकाश का गमन पथ, प्रकाश का जो है गमन पथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश का जो गमन पथ होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। नेक्स्ट किरण पुंज के बारे में आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किरण पुंज। किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश किरणों का जो है एक समूह, प्रकाश किरणों का एक समूह। जैसे यहाँ पे प्रकाश किरण देख रहे हैं, इनका एक समूह है, प्रकाश किरणों का एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये समूह जो है, ये पूरे आपके समूह जो है किरण पुंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? किरण पुंज कहलाते हैं। प्रकाश किरणों का समूह या प्रकाश किरणों के समूह का गमन पथ क्या कहलाता है आपको? किरण पुंज कहलाता है। इसको जो है हम तीन भागों में जो है वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट आपको होता है अभिसारी, सेकेंड आपको अपसारी और थर्ड आपको समांतर। अब हम देखते हैं अभिसारी किरण पुंज।
अभिसारी किरण पुंज। देखो पहले तो सबसे पहले हम इसमें अभिसारी का मतलब समझ लेते हैं। अभिसारी, अभिसारी का मतलब में क्या होता है? सिकुड़ना या अभिसारित होना। जब किरण पुंज किसी एक स्थान पे सिकुड़ते हैं या मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका हम डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं। मान लो ये पॉइंट है, ये किरण जाके यहाँ पे मिल रही है। ये आपको एक ही पॉइंट पे जब किरण क्या होते हैं? मिलते हैं, तो यह कंडीशन जो है किस किरण पुंज का है? अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा देखते हैं हम, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। अब यहां पे ये चेक करते हैं, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है अपसारित होना या अथवा फैलना। इसका मतलब में क्या होता है? अपसारित होना अथवा फैलना। तो किरण पुंजों का वह समूह जो अपसारित होता है अथवा फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहां से किरण जो है ऐसे जो है निर्गत होती है, तो इस कंडीशन को जो है हम अपसारी कहते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। यानी कि किरण पुंजों का वह समूह या वह किरण पुंज जो अपसरित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड पे आपको क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। किरणों का वह समूह अथवा प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। डायग्राम द्वारा हम देखते हैं, ये किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, अदर किरण, ये सभी किरणें एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। तो ये टाइप से आपको क्या हो जाएगा? समांतर जो है किरण पुंज हो जाएगा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे अभिसारी, अपसारी का मतलब वह किरण पुंज जो अपसरित होते हों। अपसारी वह किरण पुंज जो अपसरित होते हों। और समांतर वह किरण पुंज जो क्या होते हैं? पैरेलल अथवा समांतर होते हैं, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम ध्यान देंगे बेटा। यहां पे देखो पारदर्शी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको? पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी इसके शब्द से ही आपको पता चलता है पारदर्शी, आर पार, इधर उधर, ठीक है ना? तो वे वस्तुएं जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके, अथवा वे वस्तुएं जिससे प्रकाश जो है इधर उधर जो है गमन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी, ठीक है ना? इसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा भाई? फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, आपको कांच, प्लास्टिक, वो भी आपको प्लेन प्लास्टिक जो होता है, कुछ नॉर्मल ऐसे एग्जांपल्स हैं। रंगीन प्लास्टिक को हम नहीं लेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मतलब में क्या है, जिसके आर पार से हम देख सकते हैं, उस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। सेकंड में आपको देखो, सेकंड में आपको क्या है? पारभासी। सेकंड आपको पारभासी, पारभासी।
पारभासी, ये भासी का मतलब होता है कि आभास, ठीक है ना, या अस्पष्ट, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको आर पार जो है हम अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या प्रकाश जो है आधा अधूरा जो है गमन करता है। तो उस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं, सॉरी पारभासी, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे आप देखते होंगे नॉर्मल रूप से कभी कागज वगज पेज जो होता है उस पे जो है ऑयल गिर जाता है, तो उसके क्या है, नीचे वाला भाग, जो भी नीचे वाले सब्जेक्ट के हम शब्द लिखे होते हैं वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उस तरह का एग्जाम्पल आपको एक सेट हो सकता है। अगला हम देखते हैं ज्योमेट्री टूल्स में आपको कांच के जो है ये बने होते हैं, ज्योमेट्री स्केल होता है, उसके बाद से प्रोटेक्टर होता है। ये अधिक पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले भाग जो है हमें अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो वो पारभासी में आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आँख की पलकें। कभी कभार हम देखते हैं कि रात में सोए होते हैं, बल्ब जो है अगर ऑन होता है, अगर लाइट चली जाती है तो हमें आभास हो जाता है, या ऑफ होता है लाइट आ जाती है तो भी हमें प्रकाश का आभास हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं, पारभासी के। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपको बेटा, अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी के बारे में देख लेते हैं, जिसमें प्रकाश का गमन न हो, ठीक है ना। वे वस्तुएं जिसके मतलब में क्या है, हम इधर उधर जो है देख नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, अपारदर्शी। बहुत से एग्जाम्पल जीवन में आप देख सकते हैं, कुछ बहुत सी वस्तुएं हैं जिसके आप आर पार देख नहीं सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे आपको, अपारदर्शी। तो इस तरह से बेटा हमने कुछ प्रारंभिक जो है अध्याय के जो है पॉइंटों को ध्यान दिया, जो बेसिक जो है। इसके बाद से कल नेक्स्ट वीडियो में जो इसका मेन शीर्षक है प्रकाश का परावर्तन, इसका जो मेन शीर्षक है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इन पॉइंटों को जो आप पॉइंट वाइज जो है नोट्स बनाएंगे, जो मतलब में हमें रिवीजन के लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर मिलते हैं। बाय बेटा, टेक केयर।